क्लास में आज हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में मंदिरों के निर्माण की प्रमुख शैलियों का उल्लेख है। नागर शैली का उल्लेख है, बेसर शैली का उल्लेख है, द्रविड़ शैली का उल्लेख है, या फिर यह सभी। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, जो प्राचीन भारतीय शिलाशास्त्र हैं, जो प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्र हैं, उसमें फाइनली मंदिरों को बनाने का कौन कौन सा उल्लेख मिलता है। तो आपने सुना होगा कि कुछ नागर शैली के दृश्य हैं, कुछ बेसर शैली के मंदिर मिल जाते हैं, कुछ द्रविड़ शैली के मिल जाते हैं। तो ये सभी विकल्प उपयुक्त बैठते हैं, इसलिए आपको डी के साथ यहाँ पे राइट आंसर देना होगा, इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलें, अपना अगला क्वेश्चन लाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आज हमने सुबह वाली क्लास में भी शायद कुछ ज्यादा एक्सरसाइज किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है विनोद भारद्वाज की पुस्तक है, नाम बृहद आधुनिक कला कोश का दिया गया, कला विमर्श का दिया गया, नाम भारतीय चित्रकला का है और मोनालिसा हंस रही थी। आपसे पूछ रहा है विनोद भारद्वाज की पुस्तक कौन सी मित्रों। अगर हमें विनोद भारद्वाज की पुस्तक के बारे में ढूंढना है, सही जवाब सभी लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बृहद आधुनिक कला कोश की पुस्तक है, तो राइट आंसर बृहद आधुनिक कला कोश ही बनेगा। फर्स्ट के साथ आपको राइट आंसर यहाँ पे बनाना होगा, इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलें, आगे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। शिखा, शिखा आप जानते हैं ना, हर जगह अलग अलग नाम होता है, लेकिन शिखा का बंधन आज हमने किया है, अपने हाथों से कर पाए, आज हम कर पाए हैं फाइनली। अभी जब देखे बहुत दिनों बाद कर पाए हैं, बहुत कष्ट होता था, लेकिन क्या कर सकते हैं। राम बाबू जी, नेटवर्क एकदम नॉर्मल है हमारे यहाँ, एकदम नॉर्मल सेटिंग पे किया गया है, और 26 जनवरी है तो कुछ खास भी करना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, प्रश्न संख्या 3 की बारी है। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने, हुसैन के बहाने के लेखक कौन है। नाम केशव मलिक का दिया गया, दिनकर कौशिक का दिया गया, अशोक भौमिक का दिया गया और अशद अली का नाम दे दिया गया है। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने का राइटर कौन है, आपसे पूछ रहा है। हुसैन के बहाने, जब हुसैन के बहाने की रचना हमें पूछनी है मित्रों, तो ये हुसैन के बहाने रचना अशोक भौमिक की है, राइट आंसर अशोक भौमिक बनेगा। बी इज द राइट आंसर आपका लगेगा, बी के साथ सही जवाब बनता है। तो हम राइट आंसर अपना बी के साथ लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आपसे कह प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला, चक्का फेंकने वाला का कलाकार कौन है। नाम पॉल क्ली का है, नाम रॉफेल का है, नाम रूवेंस का है, नाम मायरान का दे दिया गया है। चक्का फेंकने वाला प्रसिद्ध रचना है, बढ़िया रचना है, चक्का फेंकने वाला। ये किसकी रचना है। चक्का फेंकने वाले अगर रचना देखी जाएगी मित्रों, तो आप भी जानते हो बहुत बढ़िया कलाकृति है चक्का फेंकने वाला, और ये रचना फाइनली मायरान की है। इसलिए जब उपयुक्त विकल्प देखा जाएगा तो डी विकल्प के साथ ही बैठेगा, मायरान इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा। डी के साथ आप सही जवाब लगाओ, चक्का फेंकने वाला मायरान की रचना है। सही जवाब अपना जो बनेगा वो डी विकल्प के साथ बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। और आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर क्वेश्चन से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछ रहा है सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसका है। नाम हिंगल का दिया गया, नाम पिकेट का दिया गया, नाम इमर्सन का दिया गया, नाम शोपेनहावर का दे दिया गया है। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है। अब सौंदर्य भगवान का अगर हस्तलेख है मित्रों, तो ये किसका कथन है। ऐसा कथन जो दिया जाता है ये भी इमर्सन के द्वारा दिया गया, तो सही जवाब जो है इमर्सन बनेगा। अपना अगला क्वेश्चन आएगा, प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्णा नामक चित्र बनाया गया। डेथ ऑफ कृष्णा नामक चित्र फाइनली किस कलाकार के द्वारा बनाया गया। नाम अकबर पद्मश्री का है, मंजीत बाबा का है, रमेश्वर बूटा का है और सतीश गुजराल का विकल्प दे दिया गया है। किस चित्रकार के द्वारा डेथ ऑफ कृष्णा बनाया जाता है मित्रों। डेथ ऑफ कृष्णा की अगर बात करते हैं, बढ़िया अच्छी रचना, और फाइनली रचनाकार मंजीत बाबा। सही जवाब मंजीत बाबा के साथ देना है आपको, उपयुक्त विकल्प सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर लाते हैं। आपसे पूछ रहा है पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र की पेंटिंग डॉट डॉट, बूढ़ा गिटार वादक
रोजर पीरियड की है, येलो पीरियड की है, ब्लू पीरियड की है या फिर ग्रीन पीरियड की है? पाब्लो रूई पिकासो ने बूढ़ा गिटार वादक बनाया, ये बूढ़ा गिटार वादक का टाइम पीरियड कौन सा मित्रों? ब्लू, ग्रीन, रोज और येलो का ऑप्शंस दिया गया। बूढ़ा गिटार वादक है मित्रों, ब्लू के साथ लगाओ, बा से बूढ़ा, बा से ब्लू। सही जवाब जो बनेगा वो आपके बूढ़ा गिटार वादक ब्लू पीरियड के साथ बन जाएगा, तो अपना बी के साथ विकल्प बैठ जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। बहुत सारे चित्र एक साथ दे दिए गए, कोई एक विकल्प आपसे पूछेगा मित्रों, कोई एक रचना इसमें से पूछेगा। हो सकता है श्रमिक पूछ ले, हो सकता है विवाह उत्सव पूछ ले, हो सकता है पनघट पूछ ले, हो सकता है प्रवाह पूछ ले, या फिर हो सकता है होली पूछ ले, दीपावली पूछ ले, संगीत पूछ ले। ये सब बढ़िया चित्र हैं। पूछा गया किसने बनाया, के हब्बार ने बनाया, के एच आरा ने बनाया, राम सुतार ने बनाया, राम कुमार ने बनाया, फिर नारायण श्रीधर बेंद्रे ने बनाया। हो सकता है आपसे पनघट के बारे में पूछ ले, या हो सकता है आपसे श्रमिक के बारे में पूछ ले। रचना किसकी है मित्रों, रचनाकार कौन है? सही जवाब देना है। हमने तो यहां ज्यादा लिख दिया ना, परीक्षा हाल में हो सकता है एक आध पूछे आपसे। तो सही जवाब कृष्ण कैंटागिरी हेब्बार बनते हैं। राइट आंसर्स के हेब्बार बनेगा। फर्स्ट के साथ आपको राइट आंसर्स लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। फर्स्ट के साथ अपना राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 9 की बारी है मित्रों। आपसे पूछ रहा है कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? नाम क्रिस्टोफर कैटल का दिया गया, नेविल टूली का दिया गया, एलिस कैटल का दिया गया और टिली कैटल का नाम दे दिया गया है। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है मित्रों? जब कंपनी शैली के चित्रकार की बात आती है, आप भी जानते हो, यही कंपनी शैली जिसे हम पटना शैली कह देते हैं, जिसे हम जॉन शैली कह देते हैं, जिसे हम फिरंगी शैली भी कह देते हैं। फिरंगी शैली, इसी का एक बढ़िया चित्रकार, और चित्रकार का जो नाम होगा वो टिली कैटल होगा। आप जानते हैं इस शैली के खोजकर्ता कौन होते हैं? कंपनी शैली की खोज 1943 में हुई थी, 1943, 1943। और फाइनली खोजकर्ता कौन थे? कमेंट बॉक्स में नाम बताओ जल्दी से। 1943 में पी सी मानक। आप लोग कमेंट बॉक्स नहीं छापते हो। पीसी मानक ने फाइनली खोजा है, याद रखना। सही जवाब क्या बनेगा? टिली कैटल के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का है, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर का है, नंदलाल बोस का विकल्प दे दिया गया है। न्यू बंगाल स्कूल की बात आ रही है मित्रों। आप भी जानते हो बंगाल में एक नया स्कूल बना, न्यू बंगाल स्कूल। ना से न्यू और ना से नया नाम आएगा, तो न्यू बंगाल स्कूल, ना से न्यू ना से नया नाम आएगा। काहे डी विकल्प दे रहे हो भाई? बीटी में काहे कंफर्मेशन नहीं ला पा रहे हो? सही जवाब न्यू बंगाल स्कूल एस्टेब्लिश करने का काम अवनी बाबू का चेला करेगा। लोग अवनी बाबू को लगा रहे थे। बंगाल स्कूल का फाइनली जो स्थापत्यकर्ता बनता है ना, वो अवनी बाबू हैं। न्यू बंगाल स्कूल नंदलाल बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। ये अपने 10 के डोज के क्वेश्चंस थे मित्रों। जो लोग जान गए थे अच्छी बात है, नहीं जान पाए उनके लिए है। 4000 क्वेश्चंस का हमने संग्रह दे दिया है। उस 4000 क्वेश्चंस में आप देख लीजिएगा, परीक्षा के अच्छे अच्छे पहलू को पकड़ दिया गया है। कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं गया, चाहे वो परीक्षा के पहले की बात हो या परीक्षा के बाद की बात हो। आप बाद में दे करके आइएगा, फिर भी मिलान कर लीजिएगा 10 का डोज की उपयोगिता क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे करा है कल्प योजना पत्रिका कहां से संबंधित है? नाम प्राथमिक शिक्षा का है, कानपुर का है, लखनऊ का है, गोरखपुर का नाम दे दिया गया। कल्प योजना पत्रिका मित्रों, कल्प योजना पत्रिका का जो संबंध होगा वो किससे होगा? वो आपकी प्राथमिक शिक्षा से होगा। सही जवाब प्राइमरी एजुकेशन लगेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। ए के साथ हम सही जवाब लगा लेंगे। अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आपसे करा मुक्त बोध की कविताएं अंधेरे में का चित्रांकन किया। मुक्त बोध की कविताएं हैं अंधेरे में। अंधेरे में का फाइनली चित्रांकन किसने किया है? नाम हुसैन का आया है, राम कुमार का आया है, रजा का आया और शैलोज मुखर्जी का विकल्प दे दिया गया। आपसे मुक्त बोध की कविताएं अंधेरे में का चित्रांकन पूछ रहा है मित्रों, किसके द्वारा किया गया? जब अंधेरे में की बात आती है, एमएफ हुसैन आंसर्स बनते हैं। ये वही मकबूल फिदा हुसैन है जिन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है। 12 फिल्मों का निर्माण किया है, उसके साथ साथ बहुत सारे चित्रों को बनाया है। इंदौर में डी देवलालीकर से फाइनली कला शिक्षा ग्रहण किए हैं। ये बात याद रखिएगा। इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंदौर में डी देवलाली
कर से फाइनली इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की है। और खास बात, इनका अपना अगला जीवन जो है वो कहां व्यतीत होता है? मुंबई में। मुंबई में पोस्टर, फिल्मों का पोस्टर मेंटेन करके फाइनली ये अपना दैनिक जीवन का स्टार्टिंग किए थे। ठीक है, जन्म इनका महाराष्ट्र के शोलापुर में हुआ है। शिक्षा कहां हुई? इंदौर में हुई। बाद में अपना जीवन कहां बिताए? इंदौर में। लास्ट में इनका दुखद निधन कहां होता है? दुखद निधन, निधन के बारे में बताओ भाई। निधन आप जानते हैं ना, मकबूल फिदा हुसैन राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा जो कभी नहीं भंग होती है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष। और 1/3 साल पे फाइनली 2/3 सदस्य जाते रहते हैं। ऐसे ऐसे प्रावधान हो गए हैं, जाते रहो आते रहो भाई। 1/3 सदस्य हर दूसरे साल पे आते जाते रहते हैं। 2011 में इनका लंदन में दुखद निधन हुआ है। 2011 में लंदन में इनका दुखद निधन हुआ है। मकबूल फिदा हुसैन है। इनकी एक कथनी थी, मैं घोड़े बेचता हूं, फिल्में बनाता हूं, ये बार बार कहा करते थे। घोड़े इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखलाएं हैं मित्रों, चित्र रचना है इनकी घोड़े। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लाते हैं, प्यारा क्वेश्चन से कह रहा है पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध जो कि आकृति निहित है, वह है भगवान बुद्ध की आकृति निहित है, वो अति भुजंग मुद्रा में है, समभंग मुद्रा में है, त्रिभंग मुद्रा में है या फिर धर्म चक्र मुद्रा में है। पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध जो आकृति में निहित है मित्रों, वो कैसे निहित है आपको यह बताना है। जब भगवान बुद्ध की बात आती है तो इन सभी विकल्पों में से आपसे पद्मपाणि बुद्ध की बात कर रहा है और पद्मपाणि बुद्ध में त्रिभंग मुद्रा दिखाई देती है, तो राइट आंसर बी विकल्प के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर देना होगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। 4 नंबर आपसे कह रहा है रेम्ब्रांड को जाना जाता है उसके, रेम्ब्रांड को जाना जाता है उसके किसके लिए भाई? रेम्ब्रांड को किसके लिए आप जानते हैं? कलात्मक चित्र के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, ज्यामितीय चित्र के लिए या फिर इन सभी के लिए? रेम्ब्रांड को जाना जाता है उनके। रेम्ब्रांड को किस लिए आप जानते हैं, किस रूप में जानते हैं? तो रेम्ब्रांड नाटकीय रचना बहुत बढ़िया से बनाते थे। रेम्ब्रांड नाटकीय प्रकाश के लिए बनाए गए हैं, जाने जाते हैं। सही जवाब सी के साथ बैठता है, सी इज द राइट आंसर बनेगा अपना अगला विकल्प। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है सीता वनवास किसका चित्र है? सीता वनवास किसका चित्र है भाई? सीता वनवास। नाम रवि वर्मा है, के वेंकटप्पा है, नंदलाल बोस है, अमृता सरगल का नाम दे दिया गया है। सीता वनवास किसकी रचना है आपको बताना। सीता वनवास, सीता वनवास, सीता वनवास। जब हम बात सीता वनवास की करते हैं तो ये चित्र जो बनता है ये रवि वर्मा का बनता है। वही रवि वर्मा जो पौराणिक विषयों पे खूब ज्यादा काम किए, पौराणिक विषयों पे खूब ज्यादा चित्र रचना बनाए हैं। भारत के पहले तैलीय आर्टिस्ट बनते हैं, भारत के पहले तैलीय कलाकार बनते हैं। केरला किलिमन्नूर से संबंध होता है, केरला के किलिमन्नूर में इनका जन्म होता है। 29 अप्रैल 1848 फाइनली जन्म डेट होती है। भारत का पहला कैलेंडर आर्टिस्ट होता है, वो है आपके राजा रवि वर्मा। तो सही जवाब बी विकल्प नहीं, ए विकल्प के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर पढ़ लेते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नीले मृदभांड के लिए प्रसिद्ध है, नीला मृदभांड के लिए जाना जाता है मित्रों। नाम लखनऊ का दिया गया, दिल्ली का दिया गया, खुर्जा और जयपुर का विकल्प दे दिया गया। नीला मृदभांड, बताओ भैया नीला मृदभांड के लिए कौन सा स्थान आपका फेमस है? नीला मृदभांड के लिए जो ज्यादा प्रसिद्ध स्थल बनता है वो आपका जयपुर वाला है। जयपुर कहां पड़ता है? जयपुर राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में क्या है? चित्रित हवेलियां बहुत विश्वविख्यात हैं। सही जवाब बी विकल्प के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर पढ़ा जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की बारी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया आपको बताना है। नाम गोपी कृष्ण का है, नाम वाईएस एलोनी का है, पिंगले वेंकैया और महात्मा गांधी का नाम दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। इसको फाइनली डिजाइन करने वाला कौन था आपको बताना है। इसको आपको बताना मित्रों, राष्ट्रीय ध्वज फाइनली इसको डिजाइन करने वाला कौन था? जब भी राष्ट्रीय ध्वज की बात आती है नाम पिंगले वेंकैया के साथ जाता है। राइट आंसर बी विकल्प के साथ बैठता है। तो बी इज द राइट आंसर बनाना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 8 नंबर लाते हैं। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। अच्छा, बहुत सारे मास्टर लोग इस टाइम एक चर्चा फैलाए हुए हैं कि प्रावैधिक कला वाले निकाल दिए गए है नहीं है? बहुत सारे लोगों का फोन कॉल्स आया मेरे पास, सर जी क्या ये न्यूज सत्य है? जो बंदा अभी तक जनवरी में पेपर करवा ले रहा था वही आज ज्ञान दे रहा है कि वो प्रावैधिक वाले बाहर कर रहे हैं और सत्यता का प्रूफ दे रहा है। वो 10 दिन बाद
उसी के मुंह पे जो है काली पूज जाएगी, ऐसा होता है। जुबान वही बोलिए जिससे काम हो जाए। राजेश जी कह रहे हैं नेटवर्क समस्या है। अच्छा, नेटवर्क भाई हमारे यहाँ से नॉर्मल ही है, हो सकता है आपके यहाँ समस्या हो, हमारे यहाँ से एकदम नॉर्मल है। कहाँ से प्राप्त चित्र मानव के विधिवत वित्तीय चित्रण की ओर प्रथम प्रयास थे। नाम भीमबेटका का दिया गया, अजंता का दिया गया, जोगीमारा और सिगरिया का नाम दे दिया गया। कहां से प्राप्त चित्र जो है वो मानव के विधिवत वित्तीय चित्रण की, मानव के विधिवत वित्तीय चित्रण का प्रथम प्रयास कहां से मिलता है मित्रों? जब पहले प्रयास की बात आती है आपको सरगुजा रियासत जाना होता है। सरगुजा 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 मतलब जोगीमारा जोगीमारा जोगीमारा। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? जोगीमारा गुफा बनेगा, जोगीमारा गुफा बन जाएगा। विकल्प बी के साथ राइट आंसर बैठेगा। अपना अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 1904 ईस्वी में किसने इंपीरियल कैसर ए हिंद की उपाधि मिली? इंपीरियल कैसर ए हिंद की उपाधि मिली 1904 में मिली। अनिरुद्ध ठाकुर को, यामिनी रंजन राय को, गगनेन्द्र टैगोर को, या फिर राजा रवि वर्मा को? आपको बताना है 1904 में फाइनली किसे इंपीरियल केसर ए हिंद की उपाधि मिल जाती है। इंपीरियल केसर ए हिंद की उपाधि मिलती है। ऐसा जो उपाधि प्राप्त होता है वो रवि वर्मा को प्राप्त होता है। वही है जो राजा रवि वर्मा के नाम से जाने जाते हैं। केरला के लिवन्नूर वाले राजा रवि वर्मा जो भारत के कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में भी ख्याति लब्ध हैं। तो राइट आंसर आपका डी विकल्प के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है? अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है। नाम रॉकेन केब्स का दिया गया, रॉबर्ट स्मिथन का दिया गया, रिचर्ड लिम्पोडे का दिया गया और डेनल्ड जोड का नाम दे दिया गया है। किस कलाकार को अर्थ आर्ट में फाइनली अग्रणी माना जाता है, आगे समझा जाता है? तो ऐसा जो अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है रॉबर्ट स्मिथन है। तो सही जवाब जो है आपका सी विकल्प के साथ बैठता है। सी इज द राइट आंसर लगाओ।